नमस्ते सभी को। मेरा नाम उत्तम कुमार है और आप लोगों का उत्कृष्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभक्ति के नियम। तो हम लोग डिविजिबिलिटी मतलब कोई किसी संख्या से भाग लग रहा है नहीं लग रहा है। कब मानेंगे कि कोई संख्या किसी संख्या से भाग लग गया? जब उसके रिमाइंडर में जीरो है। रिमाइंडर मतलब शेषफल। शेषफल जब जीरो आ जाए, यानी कोई भी संख्या किसी दी हुई संख्या से पूरा पूरा कट जाए, तो उसको हम बोलेंगे कि वो संख्या उससे डिविजिबल है। ठीक है, तो ये रिमाइंडर क्या होता है? जब हम किसी संख्या को सपोज करो कि मैं यहाँ पे 14 है, इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, कितने बार में 2 से जा, यानी 2 गुना 7 करेंगे तो 14, और ये पूरा पूरा रिमाइंडर में क्या बचा? कुछ भी नहीं, जीरो। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये जो 14 संख्या है, ये 2 से पूरा का पूरा डिविजिबल है, यानी कि विभक्त हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 15 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 2 से 1 जा 14, और रिमाइंडर में क्या बच गया? 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि 15 जो है वो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता, ये डिविजिबल 2 से नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं डिविजिबल। और अगर हम लोग रूल्स हम लोगों को क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि सपोज करो तुम एग्जाम में हो और तुमको इस तरीके से संख्या दिया गया 1 2 4 6 5 6, इतना लंबा संख्या दिया गया है, और तुमको पूछ रहा है कि बताओ ये संख्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से है कि नहीं, 7 से है कि नहीं, 6 से है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग अगर रूल्स पता होंगे कि किस रूल्स के यूज करके हम उसको चेक कर सकते हैं, तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बजाय कि हम लोग उसको बैठे और 2 से लेके भाग देना शुरू करें कि इसमें अब बताओ कि भाग सॉल्व करें, इसमें 2-3 मिनट लग जाए, उसके बाद हम लोग पता चले कि डिविजिबल है कि नहीं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। रूल्स हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग कोई भी दिया हुआ संख्या हो उसको आसानी से पता कर सके कि उसको उस संख्या से भाग लगता है कि नहीं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल्स को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करेंगे। क्या होता है कि एक तो सिंपल है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सिंगल डिजिट, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये सिंगल डिजिट के लिए चेक करेंगे जो इसके रूल्स हैं, इससे कोई संख्या डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, पहला सेट तो ये है, पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट में देखेंगे कि हम लोग क्या होता है कि 2 संख्या एक साथ में दिया जाता है। जैसे सपोज करो 48। अब 48 से पता करना है कि कोई संख्या डिविजिबल है कि नहीं, तो 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 × 6। ठीक है, इससे देखेंगे, इससे डिवाइड, अब हम लोग 8 से चेक कर लेंगे, 6 से चेक कर लेंगे, इससे डिवाइड है, इसका मतलब 48 से डिवाइड होगा। ठीक है, उस तरीके से मान लो 56, तो हम क्या चेक कर लेंगे इसको? 8 और 7। और हम लोग ये जो नंबर्स है जो हम लोग चूज करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर ये नहीं चूज कर सकते, क्यों? क्योंकि हम लोग उसी नंबर को चूज करेंगे जिसके दोनों के कोफैक्टर्स नंबर्स हों। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोफैक्टर्स होते हैं जिसके दोनों का HCF 1 हो। HCF और कोफैक्टर्स नंबर क्या होता है? जिस दोनों संख्या के का HCF 1 हो उसको कोफैक्टर्स नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग कोफैक्टर्स क्यों बताएं? क्योंकि हम लोग को वही संख्या चुनना है जिसके बीच का कोफैक्टर्स 1 हो, सॉरी HCF 1 हो, और वो दोनों संख्या कोफैक्टर्स। ठीक है, ये तुम्हारा दूसरा वाला सेट हो गया। तीसरा सेट क्या है? जिसमें 3 संख्या का सेट रहे। ठीक है, सपोज करो 7 × 4 × 11। ठीक है, तो या फिर 4 × 3 × 30। इस तरीके से तुम्हारे पास कितने सेट्स हो गए? 3। इसमें पहला सेट क्या है? जिसमें सिंगल डिजिट हो, जो सिंगल एक नंबर से संख्या में चेक करना हो कि उसमें डिवाइड अगेन लगेगा, तो पहला वाला। दूसरा वाले में 2 संख्या से चेक करना होगा, तीसरे वाले में 3 संख्या से चेक करना होगा। ठीक है, हम लोग आज कोशिश करेंगे सिंगल वाले को समझने का। तो इसमें से हम लोग देखो 0 से तो चेक नहीं करेंगे और 1 से भी चेक नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 से सब में भाग लग जाता है, 0 से हम लोग भाग किसी संख्या में देते नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आज चेक करते हैं पहला वाला। तो पहला वाले में सबसे पहले देखते हैं क्या? 2, यानी रूल ऑफ 2। ठीक है, रूल ऑफ 2। रूल ऑफ 2 यानी 2 से भाग लगने का नियम क्या होंगे? तो 2 से भाग लगने का, तो हम लोग 2 से, और 2 के जो पावर होते हैं, 2 के पावर कितना है? 1 बराबर 2, और 2 के पावर 2 बराबर 4,
2 टू द पावर 3 बराबर 8 एंड 2 टू द पावर 4 इक्वल 16 एंड 2 टू द पावर 5। ये हम लोग को पता है कि अगर 2 टू द पावर 1 हो तो 2, 2 हो तो 4, 3 हो तो 8, 4 हो तो 16 एंड 5 हो तो 32 यानी 32। ठीक है, तो जब एक पावर है 2 के ऊपर तो उसका 2 होता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारे पास संख्या दिया रहेगा, हम पूरा संख्या नहीं, 7 8 4 6 4, अगर कोई संख्या दिया हुआ है और उसके लास्ट मतलब लास्ट का वन डिजिट अगर तुम्हारा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो संख्या 2 से तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमको 4 से चेक करना है, 4 से चेक करना है, क्या नियम है, 4 कैसे लिखते हैं, 2 टू द पावर 4, 2 के पावर 2। तो क्या चेक करना हुआ 4 वाले में कि लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट चेक करने होंगे। अगर वो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो क्या होगा, वो संख्या पूरा का पूरा 4 से डिवाइड होगा। उसी तरीके से 8 वाले में क्या चेक करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट। ठीक है, क्योंकि 2 के पावर कितना है 3, हम लोग क्या चेक करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट अगर कोई संख्या का डिवाइड है 8 से हो रहा है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा संख्या क्या है 8 से डिवाइड होगा। उसी तरीके से 16 के लिए कितना चेक करेंगे, लास्ट का 4 डिजिट, और 32 के लिए 5, और इसी तरीके से आगे चेक करेंगे। ठीक है, चलो चेक करके देखते हैं। सपोज करो यहाँ दिया है 4 8 6, चेक करना है कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। कितना चेक करना है, लास्ट का 1, क्यों 1 चेक करना है, क्योंकि 2 टू द पावर 1 है। ठीक है, चेक करते हैं कि डिवाइड है कि नहीं, तो 6 डिवाइड हो रहा है, 2 से 2 3 जा 6, मतलब ये पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा संख्या क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलो इसको डिवाइड करके चेक भी कर लेते हैं हो भी रहा है या नहीं। 4 8 6, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 6 2 3 जा 6। ठीक है, कम डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 2 के लिए क्या है, लास्ट का 1 डिजिट। अब चेक करते हैं कि 4 के लिए सेम संख्या देखते हैं कि ये डिवाइड है कि नहीं, डिविजिबल है कि नहीं 4 से। तो 4 के लिए क्या चेक करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट 8 एंड 6। 8 एंड 6 देखो तो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 2 जा 8 और 6, मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। उसी तरीके से क्या चेक करेंगे, 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 8 से डिवाइड चेक करने का क्या नियम है कि लास्ट के 3 डिजिट, तो लास्ट का मान लो 4 8 6, तो क्या है देखो 4 8 6, 8 से डिवाइड चेक करते हैं, 8 6 या 48, 6 ये भी डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब ये 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये हमारा नियम है, जितने 2 टू द पावर 1 होगा उसका क्या होगा, उतने प्लेस तुमको चेक करना है राइट हैंड साइड से, लास्ट वाला डिजिट वो डिविजिबल है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, 2 भी देख लिया, 4 भी देख लिया, 8 भी देख लिया, 16 32, और इस तरीके से हम लोग पूरा देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 2 था, रूल ऑफ 2, तो इसको नोट कर लो और एक कमेंट में बताओ 3 1 2 6 ये संख्या 2 4 8 तीनों में से किस किस से डिवाइड है और किससे नहीं है। ठीक है, देखो चेक करते हैं। 2 के लिए क्या चेक करेंगे, 2 टू द पावर 1 होता है तो लास्ट वाला, तो हाँ इससे 2 से डिवाइड है। 4 के लिए क्या चेक करेंगे, 2, तो इससे क्या है 20 से डिवाइड नहीं हो रहा 4 से। 8 से चेक करेंगे तो 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 1 जा 8, 1 2 6, 8 1 जा 8 और 4 6, मतलब ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब डिवाइड नहीं। ठीक है, ये था रूल ऑफ 2। तो रूल ऑफ 2 समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 में क्या है, रूल ऑफ 3 कहता है कि जो भी तुमको संख्या दिया गया है नंबर, उसको सबके डिजिट को जोड़ दो आपस में, और अगर वो 3 से डिविजिबल है या 3 का मल्टीप्लिकेशन उसमें आ रहा है तो वो क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। सपोज करो तुम्हारे पास दिया गया 1 2 3, ठीक है, अब तो पता करना है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या करना है, सब संख्या को जोड़ देना है। 1 + 2 2 + 3 कितना हो गया 3 3 6। अब 6 3 के टेबल में है तो बिल्कुल है, और या फिर हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं कि 3 से डिवाइड हो रहा है तो बिल्कुल हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड होगा। इसको चेक करने का और भी नियम क्या है, देखो हमको क्या करना है आखिरकार कि जो भी संख्या दिया गया 1 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या दिया गया, ठीक है, हमको जोड़ करके 3 से डिवाइड में ही चेक करना है। ठीक है,
जोड़ने के बाद जो भी संख्या जोड़ने, मान लो कि 3 आया प्लस 6 आया प्लस 9 आया प्लस 12 आया, ऐसे जो भी आया, ठीक है, और प्लस मान लो 5 आया, इन सबको जोड़ के चेक करना है कि 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो सबको जोड़ने के बजाय हम लोग जो जो अंक आ रहा है, जो डिजिट आ रहा है, उसी को चेक कर लेते हैं वो 3 से डिवाइड है कि नहीं, और जो नहीं है उसको रहने देंगे। जैसे देखो ये 3, ये डिवाइड है मतलब ये कैंसिल हो गया, इसको जोड़ने का जरूरत नहीं है। ये समझ में आ रहा है कैसे? 3, 6, 9, 5 को हमको जोड़ना है, जोड़ करके चेक करना है कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो उससे पहले हम जोड़ने से पहले ही चेक कर लेते हैं कि जहां जहां भी 3 का डिवाइड हो रहा है उस सबको हम हटाते जाएंगे। जैसे देखो 3 को जोड़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा, 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 9 भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये संख्या क्या होगा, ये तुम्हारा 3, 6, 9, 5 संख्या बनेगा, ये इससे 3 से डिवाइड नहीं है। उसी तरीके से जैसे मान लो कि ये संख्या कैसे चेक करेंगे, हम लोग संख्या को जोड़ना शुरू करेंगे और जहां पर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा उसको हम लोग हटा देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सपोज 1 + 2 कितना हो गया 3, तो मतलब ये दोनों कैंसिल हो गया क्योंकि 1 + 2 कितना 3 तो डिविजिबल है, इसको जोड़ने का फायदा नहीं है। फिर क्या है 3, तो 3 भी डिविजिबल है 3 से, इसको भी जोड़ने का फायदा नहीं। 4 और 5 क्या 9, तो ये भी डिविजिबल है, इसको भी जोड़ने का फायदा नहीं। और 6 भी डिविजिबल है, मतलब सारे के सारे संख्या को जोड़ने पर क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से, इसका मतलब ये जो संख्या है वो 3 से डिवाइड होगा। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो हम लोग और एक दो संख्या चेक करते हैं कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। चेक करना क्या नियम है, सपोज करो 2, 3, 6, 5, 4, 1, 5, 6, 7, 3, 2, 4, 3, 6, 3 चेक करना है, या 5, 4, 7, 8 ये चेक करना है। ठीक है, ये तीनों संख्या चेक करना है कि ये डिविजिबल कौन कौन सा है और कौन कौन नहीं। चेक करने क्या नियम है बताए, जहां भी जोड़ने पर 3 से डिविजिबल हो रहा है उसको उसमें कैंसिल आउट कर देना है। तो 2 नहीं, 3 तो कैंसिल हो रहा है, 6 कैंसिल हो रहा है, 5, 4, 9 ये दोनों भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन बच क्या जा रहा है 2 में ऐसा कोई भी इसमें डिजिट नहीं है जो जोड़ने पे कैंसिल हो जाए 3 से या डिवाइड लग जाए 3 से। इसका मतलब संख्या क्या है कि 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 2 रिमाइंडर बच जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से देखो 1 + 5 6, मतलब ये 6 तो कट जा रहा है, इसको कैंसिल कर देंगे। 6 भी कट जा रहा है तो इसको भी कैंसिल कर देंगे। 7 नहीं कट रहा और 3 तो कट जा रहा है लेकिन 7 रिमाइंडर बच जा रहा है, इसका मतलब ये भी संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। अब देखते हैं 2 को, 2, 4, 6 तो कट जा रहा है, 3 कट जा रहा है, 6 कट जा रहा है, 3 कट जा रहा है, 5, 4, 9 ये भी कट जा रहा है, 7 और 8, 7, 15 ये भी कट जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या क्या है 3 से डिविजिबल होगा। तो ये 3 का नियम है। ठीक है, उसी तरीके से बताओ इसको 8, 7, 7, 5, 4 चेक करना है कि 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। कमेंट में लिखो किसका क्या क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। 7 और 8 15 तो मतलब कट जाएगा। 7, 7, 14 छोड़िए, 5 और 4 9 कट गया। 7, 7, 14 14 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। तो इतना समझ में आ गया, ये था रूल ऑफ 3। ठीक है, इसी तरीके से रूल ऑफ 9 में, रूल ऑफ 9 में क्या देखते हैं, चलो इसको बता। रूल ऑफ 9 समझने से पहले देखो सवाल एग्जाम में कैसे आता है, इतना सिंपल एग्जाम नहीं आता है कि तुमको 1, 2, 3, 4, 5, 7 ऐसे करके दिया रहे और पूछे तो बताओ ये संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से डिविजिबल है कि नहीं। इतना इजी सवाल में नहीं आएगा। सवाल क्या आएगा कि तुम्हारे पास दिया रहेगा, जैसे सपोज करिए सवाल दिया गया, ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि 2 से डिविजिबल करने के लिए इसमें कितना माइनस करा जाए या कितना ऐड करा जाए। ऐसा सवाल आता है कि इस संख्या में कम से कम या न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, जोड़ा जाए, कभी घटाया जाए बोल सकता है। ठीक है, तो अब देखो 2 से डिवाइड होने का क्या नियम था कि 2 को हम कैसे लिखते हैं 2 to the power 1, 4 को कैसे लिखते हैं 2 to the power 2, 8 को कैसे लिखते हैं 2 to the power 3। ठीक है, तो हमको किससे चेक करना है, 2 से चेक करना है। तो 2 से चेक करने में क्या करेंगे, लास्ट का 1 डिजिट, क्योंकि 2 to the power 1 है तो कैसे चेक करेंगे 7 देखो 2 से डिवाइड हो रहा है तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसका मतलब
कितना कम रह जा रहा है, इसमें कितना ऐड करना है, तो 7 है, कितना 8 डिवाइड हो जाता है, इसमें क्या करेंगे +1 अगर ऐड हम कर देते हैं, इसका मतलब ये 8/2 हो जाता है और ये कट जाएगा। इसका मतलब संख्या में कितना ऐड करना पड़ेगा, +1 अगर हम ऐड करेंगे तो ये संख्या 2 से डिविजिबल होगा। अब हमको सपोज करो यही सवाल दिया है और 4 से चेक करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 4 से डिविजिबल के लिए क्या चेक करते हैं, 2 टू द पावर कितना लिखते हैं, 4 को 2, तो लास्ट में कितने डिजिट चेक करने हैं, 57 में अब चेक करने से 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 4, 1 और 7, तो 4 चौके 16, कितना रिमाइंडर बचा 1। इसमें कितना ऐड कर दें जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, सिंपल है, 3 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4, मतलब 3 ऐड करने पे ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, इसका आंसर +3, ठीक है। उसी तरीके से 8 से डिवाइड करें। अब कुछ सवाल ऐसा रहता है x y के टर्म में, सपोज करो तुमको सवाल दिया गया 3 1 6 5 और x, और बोलेगा कि ये संख्या जो दिया गया है ये 4 से डिविजिबल है, तो तुमको x का वैल्यू क्या होगा ये पता करना है, ठीक है। तो 4 से डिविजिबल का रूल क्या है कि 4 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 टू द पावर 2, ठीक। अगर 4 को 2 टू द पावर 2 लिखते हैं, इसका मतलब क्या, हमको लास्ट का 2 डिजिट को चेक करना है कि वो तुम्हारा 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो क्या 5x, अब x की जगह पे ऐसा क्या रखें कि ये 4 से डिविजिबल हो, ऐसे जब क्या रख सकते हैं, 5 2 रख सकते हैं, तो क्या होगा, देखो ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, ठीक है। ऐसे जगह पे 2 रख सकते हैं। ऑप्शन में दिया अगर 2 दिया हुआ है तो 2 देख सकते हैं। सवाल इसमें और ही पूछता है कि x के कितने वैल्यू हो सकते हैं, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x इज पॉसिबल, मतलब ये 4 से डिविजिबल है तो x का कितना वैल्यू हो सकता है जो कि 4 से डिविजिबल ही रहे। तो हम लोग क्या देखें कि 5 है और यहाँ खाली है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा डिजिट हम लोगों को रखना है जो कि 4 से डिविजिबल हो। तभी हम लोगों ने क्या देखा, 2, और नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, तो हम लोग को 4 से अगर डिविजिबल रखना है तो उसमें ऐड करते जाना है, क्या 4 ऐड करते जाना है। अगर +4 इसमें तुम कर दिया तो क्या होगा, फिर से 4 से डिविजिबल हो जाएगा, फिर इसमें +4 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा ये, लेकिन अगर तुम इसमें +4 ऐड करेगा तो ये क्या हो जाएगा 6 0, लेकिन हम लोग को ये वाला डिजिट तो चेंज नहीं करना है तो ये नहीं होगा। इसका मतलब ये 2 डिजिट 2 and 6, ठीक है, यानी 2 और 6 होगा, 2 वैल्यू हो सकते हैं। या तुमको सवाल में ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा कि 2,3 B, 3,4 या C, 3,6 ऐसे दिया रहेगा। या तो तुम्हारा ऑप्शन एक ऐसा रह सकता है, या ऑप्शन में ऐसा आता है नंबर ऑफ वैल्यूज पूछेगा तो तुमको पूछेगा ए में कितना वैल्यू नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, नंबर ऑफ वैल्यूज नंबर ऑफ कितने नंबर से 1 2 या फिर 2 आंसर, या फिर ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल पर डिपेंड करता है। इस तरीके से हम लोग डिविजिबिलिटी का विभक्त का यूज करते हैं, ठीक। ये तुम्हारा 2 हो गया। उसी तरीके से 3 का भी चेक कर लेंगे। 3 से हम सपोज करो इसी संख्या को चेक करना हो 3 के लिए कि 3 से डिविजिबल है तो x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, ठीक है। ये बताया गया कि 3 से डिविजिबल है, ठीक। 3 से डिविजिबल होने का क्या नियम है कि हम लोग चेक करते हैं कि जोड़ देखते हैं कि सारा संख्या जोड़ने पे 3 से कट रहा है कि नहीं, और हम लोग शॉर्टकट ट्रिक देखे थे कि 3 कट रहा है, 6 कट रहा है, 5 और 1 6 भी कट रहा है, ठीक है। बचा क्या x, x का वो जितना सिंगल डिजिट वैल्यू होगा वो सारे 3 से कटने वाले, जैसे 3 6 9, ये 3 वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा, ये सारे 3 से कटेंगे और साथ में लोग 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 का रूल क्या था, या तो 0 हो, 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, जिसमें 3 का टेबल हो और
3 से डिवाइड होता हो। इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 हो गया, 4 4 तो हम लोग देख लिए। 3 के जैसा सिमिलर ही है 9 का, तो पहले हम लोग 9 का देख लेते हैं ताकि 3 का रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, 9 का क्या है, बिल्कुल 3 के जैसा ही है। 3 में क्या था कि सारे संख्या को जोड़ने पे 3 से डिवाइड अगर लग रहा है या 3 का टेबल मल्टीपल्स में आ रहा है तो संख्या 3 से डिवाइड होगा। 9 में भी सेम ही है। अगर कोई तुमको संख्या दिया गया है 1 2 4 6 5 4 और ये संख्या 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि संख्या पूरा का पूरा संख्या 9 से डिवाइड होगा इसको जोड़ने पे। अब देखो, जैसे हम लोग 3 में कैंसिल आउट किए थे उसी तरीके से हम 9 में भी कैंसिल आउट करेंगे। कैसे, 1 2 4, जो कैंसिल क्या क्या रहा, 4 और 5, 9 कैंसिल हो गया, 6 2 1 यानी कि 9, ये भी कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 4। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग को हर एक डिजिट को जोड़ करके 9 से भाग देना है, और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा या 9 का मल्टीपल आ जाएगा, इसका मतलब है कि वो संख्या 9 से डिविजिबल होगा। एक और सवाल देखते हैं। सपोज करो 6 3 4 5 2 3 4, ये संख्या चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, जो जो भी 9 से डिविजिबल कट रहा है 9 के सम में आ रहा है, 9 के सम क्या, 9 के मल्टीपल में 9 18, ठीक है, इस तरीके से जो आ रहा है 27 जोड़ने पे 27 तो नहीं आएगा, फिर भी तो 9 के मल्टीपल्स में अगर आ रहा है उसको हम कटाते जाएंगे। जैसे 6 3 कितना हो गया, 9 कैंसिल, 4 5 क्या हो गया, 9 कैंसिल, 2 3 और 5 9 ये भी कैंसिल। इसका मतलब ये संख्या क्या है, 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से 9 का नियम है। इस तरीके से एक और संख्या देख लेते हैं, 5 4 3 2 4 6 3, ये संख्या देखते हैं कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। पहले आप लोग कमेंट बताओ कि किससे किसका डिविजिबल आया, किसका नहीं आया। ठीक है, चलो देखते हैं। 5 4 9 3 2 6 4 10 कट रहा है, 3 और 6 क्या रहा है, 4 + 2 + 3 कितना हो गया, 6 + 3 सॉरी कट रहा है, 4 2 6 + 3 9। ठीक है, ये भी कट रहा है, इसका मतलब ये भी संख्या क्या है, 9 से डिविजिबल है। इस तरीके से 9 को, 3 को, 2 को, 4 को, 8 को चेक करेंगे कि कोई संख्या डिविजिबल है कि नहीं। ठीक, 2 3 4, अब है 5 को देखते हैं।